अध्याय 5 महानता का घमंड। प्रस्तुत कहानी में एक आदमी सुखीराम कई सालों बाद अपने गांव वापस जा रहा था। प्रस्तुत कहानी जो ये कहानी दे रखी है उसमें क्या था, एक आदमी था, एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, सुखीराम था। और वो क्या कर रहा था, काफ़ी सालों बाद में यानी कई सालों बाद में वो अपने गांव जा रहा था। लेकिन इस बार पहले की अपेक्षा वह धनी हो चुका था यानी अमीर हो चुका था और ख़ुद को महान समझता था। आए बाकी की कहानी पढ़कर जाने। ये बहुत पुरानी बात है। सुखीराम कई सालों बाद में अपने गांव वापस जा रहा था। जब सुखीराम अपने गांव में प्रवेश कर रहा था तो मन ही मन सोच रहा था, इतने सालों बाद गांव वापस आया हूँ, मेरी शान देख कर लोग कह रहे ठगे से रह जाएंगे। ठगे से मतलब क्या, यानी कि देखते रह जाएंगे, झुक झुक कर सलाम करेंगे। मैं कोई ऐरा गैरा थोड़ी हूँ, सुखीराम नाम है मेरा, सबको सम्मान करना ही पड़ेगा, यानी कि सबको मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उस समय एक बड़े सींगों वाली बकरी सुखीराम की ओर दौड़ कर आने लगी। वह सुखीराम से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। सिर झुकाकर मैं की आवाज़ निकालने लगी। सुखीराम भी बकरी को इस तरह बोलते देखकर ठहर गए यानी रुक गए। फिर बोले, अरे वाह, देखा मैं कितना महान हूँ, इंसान तो इंसान, यह बकरी भी मुझे जानती है। मुझे देखते ही इसने अपना सिर झुका लिया। अभी सुखीराम मन में सोच ही रहा था कि उसके कानों में आवाज़ आई। सड़क के किनारे बैठा एक दुकानदार बोला, अरे भाई, यहाँ से जल्दी भागो वरना यह बकरी तुम्हें सींगों से खूब मारेगी, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सुखीराम दुकानदार की बात से सावधान होने की बजाय जोश में आ गए और बोले, क्या कहा तुमने? सावधान मतलब होता है केयरफुल। तो कौन बोले? सुखीराम बोले, क्या कहा तुमने? यह बकरी मुझे सींग मारेगी, इसकी इतनी हिम्मत? यह तो कर मुझे सलाम कर रही है। सुखीराम हाथ में बैग लिए बकरी के सामने अभी तक अड़े खड़े थे। ठीक है, उन्होंने दुकानदार से कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि जानवरों में अच्छे बुरे का बहुत ज्ञान होता है, वे लोगों को तुरंत पहचान जाते हैं। तभी तो यह बकरी मेरी महानता पहचान गई। यह तो सिर झुकाकर अपना सम्मान प्रकट कर रही है। सुखीराम अभी भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि बकरी अपने सींगों से जोरदार प्रहार किया। बकरी ने क्या किया? अपने सींगों से जोरदार प्रहार यानी कि अटैक किया था। ठीक है, यानी कि हमला किया था। सुखीराम घायल होकर नीचे गिर पड़े। यह देखकर वह दुकानदार उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, यानी कि जो दुकानदार जो उसे बोल रहा था उसे बचाने के लिए दौड़ा। तब तक बकरी अपना काम करके भाग चुकी थी। दुकानदार ने सुखीराम को मुश्किल से उठाया और बोला, भाई साहब, मैं तो आपको पहले से ही सावधान कर रहा था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। सुखीराम दर्द के मारे करा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रहे थे भाई, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर सावधान हो जाता तो मेरी यह हालत नहीं होती। लेकिन क्या बताऊं, मुझे तो अपनी महानता का घमंड हो गया था। दुकानदार ने सुखीराम की मरहम पट्टी करवाई और उसे घर तक छोड़ा। ठीक है, ये आज हमारी ये कहानी पूरी हुई है। महानता का घमंड, हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।